देखो यहाँ जो बात हो रही है वो है प्रणोद और दाब की। प्रणोद यानी थ्रस्ट और दाब यानी प्रेशर। ठीक है, थ्रस्ट क्या होता है और प्रेशर क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ये डस्टर है रखा हुआ, क्या है ये डस्टर है, और इस डस्टर में आपकी सरफेस है, एक ये नीचे वाली एक ये ऊपर वाली, ठीक है, और ये साइड में। इस डस्टर का जितना भी भार होगा, जितना भी भार है, मान लो ये जो है वो आधा किलो का, ठीक है, या 1 किलो लेके चलते हो ज़्यादा सही चलेगा। तो हमने कहा ये डस्टर है यहाँ रखा हुआ है, ये 1 किलो का है। कितना है? 1 किलो। और इसके नीचे कोई मेज है, ये मेज के ऊपर अपना आराम से डस्टर रखा हुआ है, ठीक, ये ऐसे रखा है, ठीक। तो 1 किलो का वेट ये नीचे की तरफ लगा रहा है। लेकिन अब इस डस्टर में अगर आप देखें तो कितनी भुजाएं हैं? ये डस्टर जो है ये क्या है? एक खनाब है ना, ये ऐसे है ना? यस सर। इसमें जो नीचे वाली सतह है ये वाली, मान लो ये है 20 सेंटीमीटर, ये मान लो है 10 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई है मान लो 5 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में है सारे। तो अब ये टोटल कितना भार लगा रहा है? 1 किलो। किस पे लगा रहा है? मेज के ऊपर, ठीक है। ये जितना भी भार लंबवत लगा रहा है मेज के ऊपर, उसे क्या कह रहे हैं हम? प्रणोद। भार क्या है? इसका वेट जो है क्या लगा रहा है? बल ही तो लगा रहा है। ये जितना बल लंबवत लगा रहा है नीचे की तरफ, क्या कहला रहा है? इसका लंबवत बल प्रणोद कहला रहा है, यानी कि थ्रस्ट कहला रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? ये तो समझ में आ गया। अब अगर हम इसी डस्टर को ऐसे रखते हैं, ऐसे, ये ऐसे रखना, क्या इसका वेट बदलेगा? नहीं बदलेगा। लेकिन ये वाली सरफेस ये ऐसे हो गई, यानी नीचे आ गया 10 और ऊपर चला गया 20, ऐसे हो गया। समझ में आई बात है? नहीं। और चौड़ाई कितनी हो गई? 5। ऐसे तो होगा ये, यस, ऐसे ही हो जाएगा, है ना। इसकी चौड़ाई जो है वो हो गई, अब यहाँ पे हो गया 10, ये हो गया 5 और ये हो गया 20। समझ में आई बात है? नहीं। क्लियर हो गई? लेकिन क्या वजन इसका बदला? नहीं। तब भी तो ये बल लगाएगा नीचे की तरफ, तभी तो ये नीचे बल लगाएगा मेज पे, यानी कि दोनों ही सिचुएशन में ये बल लगा रहा है। लेकिन आप बताइए, अब यहाँ पे ही हम दूसरी बात को करने जा रहे हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर या इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को क्या कह रहे हैं? दाब कहते हैं। ये जो नीचे की तरफ जो लगा रहा है ये डस्टर, अब ये जो बल है इसी को अगर हम क्षेत्रफल के रूप में देखें, क्षेत्रफल से मिला के देखें, तो क्या बन जाएगा? दाब बन जाएगा। ये प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कितना लग रहा है बल, उसे हम क्या कह देंगे? उसका दाब कह देंगे। बताओ, इन दोनों ही सिचुएशन में, इसमें और इसमें, ये ए वाली हो गई, ये बी वाली हो गई, इसमें किसमें दाब ज्यादा होगा? ए वाली पे दाब ज्यादा लगेगा, बी वाली पे दाब ज्यादा लगेगा? ए वाली पे। आप इसको और गौर से देख सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करके। आप यहाँ पे पूरा एक ये हाउस ले लीजिए, इसमें भर दीजिए रेत और एक लीजिए ईंट। जब ईंट को ऐसे रखते हैं तो ये कम धंसती है, लेकिन जब ईंट को हम ऐसे खड़ा खड़ा रख देते हैं तो ये ज्यादा धंस जाती है। ईंट का भार तो 1 किलो है, मान लो हमने 1 किलो लिया तो 1 किलो है, लेकिन दाब यहाँ ज्यादा हो गया और यहाँ दाब कम हो गया, यानी दाब बराबर प्रणोद। प्रणोद क्या है? एक तरीके का बल है जो लंबवत लग रहा है। प्रणोद बटे क्षेत्रफल। दाब क्या है? इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है, ठीक है, उसे दाब कहते हैं। अब जो दाब है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? क्षेत्रफल के ऊपर, क्योंकि ये इसका जो वजन है ये तो बदल नहीं रहा है। सिर्फ क्या बदल रहा है? संपर्क में आया क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल ही तो बदल रहा है। यहाँ क्षेत्रफल देखिए कम हो गया, कितना क्षेत्रफल हुआ? 10 गुना 5 है ना, 50 हो गया। यहाँ क्षेत्रफल हो गया 10 गुना 20 है ना, कितना हो गया? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल ज्यादा, देखिए दाब कम। क्षेत्रफल जितना बढ़ाओगे दाब उतना कम होगा, क्षेत्रफल जितना कम करोगे दाब उतना ज्यादा हो जाएगा।
इसे क्या कहते हैं? व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। व्युत्क्रमानुपाती एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ये वाला बढ़ेगा तो ये वाला घटेगा, ये वाला बढ़ेगा तो ये वाला घटेगा। समझ में आई बात या नहीं? कोई दिक्कत इसमें? तो दाब जो है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। अब इसकी कुछ आप लोगों ने डेली लाइफ में चीजें करी हैं, हम उसको बता रहे हैं। आप लोगों ने सबने सेब काटा है, सेब काटा है, आलू काटा होगा या कोई और चीज छुरी से काटी। जब आप छुरी को देखते हैं तो छुरी जो होती है वो उसकी जो नोक होती है वो बड़ी शार्प होती है। ये जो नोक है ये बहुत शार्प है, बहुत ही पतली कर देते हैं और जाके छुरी को घिसवा के भी लाते हैं। अगर ये खराब हो जाती है तो उसे और पतला कर देते हैं। क्यों पतला कर रहे हैं भाई? क्षेत्रफल कम करने के लिए। जितना कम क्षेत्रफल हो जाएगा आपका हाथ तो उतना ही है, दबाव तो आप उतना ही डालेंगे, लेकिन क्षेत्रफल कम होगा तो दाब बढ़ जाएगा, आसानी से कट जाएगी चीजें। ऐसे ही आपने जो कील है, कील ठोकी होगी दीवारों में। जब कील ठोकते हैं हम दीवार में तो देखते हैं कि कील जो है हमारी, उसका आगे की तरफ वाला पार्ट अगर नुकीला है, ये नुकीला है तब तो वो जल्दी आसानी से टूट जाती है, लेकिन अगर ये नुकीला नहीं है तो टूटती नहीं है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो नुकीला हो गया है ना, ये अब संपर्क का क्षेत्रफल हो गया कम। अब हथौड़ा तो आप वही मार रहे हो, क्षेत्रफल हो गया कम, यानी कि वही आपका प्रणोद, वो जो वही बल है वो दाब आप ज्यादा लगाएगा। अगर क्षेत्रफल कम कर देंगे तो दाब ज्यादा लगने वाला है। ठीक है, इसी का एक और उदाहरण है। आप लोगों ने बचपन में एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कक्षा 8 में, इसके नीचे के क्लासों में, कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है ना? और उसमें हम कहते हैं कि ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं और बड़े होते हैं, है ना? तो ऊंट, आप चलिए रेत में और ऊंट चले रेत पे, दोनों में किसके पैर ज्यादा धसेंगे? आपके ज्यादा धसेंगे, ऊंट के कम धसेंगे। क्यों? ऊंट के जो पैर होते हैं वो थोड़े चौड़े होते हैं। जब ऊंट के पैर चौड़े हैं तो क्या हो गया? उसका एरिया, क्षेत्रफल बढ़ गया। जब क्षेत्रफल बढ़ गया तो दाब कम हो गया। जब दाब कम हो गया तो आराम से वो चलता चला जाएगा। आपका क्षेत्रफल कम है, आप रेत में खड़े होइए, एक पैर से खड़े होइए और दो पैर से खड़े होइए। एक पैर से जब खड़े होइए तो एरिया कम हो गया, ज्यादा धसेंगे। दोनों पैर से खड़े होंगे तो कम धसेंगे। इसीलिए जब कहीं किचकिच होती है, कीचड़ वगैरह होता है, तो हम दोनों पैरों को संभाल के ऐसे रखते हैं। ऐसे नहीं रखते हैं, नॉर्मल नहीं चल रहे होते, ऐसे ऐसे चल रहे होते हैं। क्यों? हमारा एरिया ज्यादा से ज्यादा आए। जब एरिया ज्यादा ज्यादा आएगा तो दाब कम से कम होएगा, हमारे पैर कम धसेंगे, हम फिसलेंगे कम। समझ में आई बात? नहीं समझे बात को? तो ऐसे ही यही उदाहरण है, यही है दाब। ठीक है, यही है दाब का उदाहरण। आपके कीड़ों का हो गया, मनुष्य का हो गया, रेगिस्तान का हो गया, कीचड़ का हो गया। दलदल में हमने आपको एक और उदाहरण बताया था कि दलदल में अगर आप धस रहे हैं तो आपको लेटना है, लेट जाएंगे। जब धसेंगे दलदल में तो आपको ये नहीं है कि पैरों को उठाना, पैरों पे मत लेटिए, आप पूरी बॉडी को अपना लेटा दीजिए, तो आप कम धसेंगे क्योंकि आपका एरिया बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा, दाब कम हो जाएगा। ये सारी बातें हम लोगों ने करी थी। तो यही चीज है दाब और प्रणोद। प्रणोद मतलब लंबवत बल लगा रहे हैं, तो किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कह रहे हैं? प्रणोद कह रहे हैं। और प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को क्या कह दे रहे हैं? दाब कह दे रहे हैं। दाब का फॉर्मूला ये होता है, दाब को हम लिखते हैं P से, P = F/A, A से एरिया, एरिया। ठीक है, अब अगर इसकी इकाई की बात करिए, यूनिट की बात करिए, इसका क्या मात्रक होता है, तो मात्रक निकालने के लिए हम क्या करते हैं? प्रणोद का मात्रक लिखिए। प्रणोद क्या एक तरीके का बल ही तो है। तो ये फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसी के साथ हमारा प्रणोद और दाब खत्म होता है।